सर पढ़ाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे। बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। जब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करोगे ना कुछ समझ में आएगा ना मार्क्स बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। ओके सर, नाउ विल फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। लेकिन एक सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे करते हैं? तो यार, ये आपने बिल्कुल बाकायदा फील किया होगा कि किसी भी टीचर किसी भी सीनियर से पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आंसर एक ही आता है, बेटा कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। लेकिन यार, ये कोई नहीं बताता कि कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे करना है। इसलिए मेलोडी मेडिकोज यहाँ है। यार, सबसे पहली बात, जो फर्स्ट रिवीजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। देखो, वो टाइम होता है जब, क्योंकि आप जस्ट कोचिंग से आए हुए होते हो, जस्ट थोड़ी देर पहले आपने एक लेक्चर किया हुआ होता है, तो सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो दिमाग में घूम रहे होते हैं उस टाइम पे। तो वही सबसे बेस्ट टाइम है वो कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिक्स करने का। देखो, वो घूम रहे होते हैं, फिक्स नहीं हुए होते हैं। तो उस टाइम जब आप फर्स्ट रिवीजन करें, तगड़ा रिवीजन करें, पूरा थरो रिवीजन करें सारे, क्योंकि यार देखो, लेक्चर में टीचर ने 90% कॉन्सेप्ट जो उस चैप्टर के हैं वो कवर कर दिए होते हैं। तो वो सारे 90% कॉन्सेप्ट्स आपके फिक्स हो जाएंगे दिमाग में। ठीक। पर ऐसा होता नहीं कि बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार अभी तो पढ़ा है, सब याद है, हम ये रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं, बाद में अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो होता क्या है, वो बाद में जब अच्छे से रिवीजन करने जाते हैं ना, तो वो अच्छे से रिवीजन हो नहीं पाता है, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट थे वो भूल चुके होते हैं। तो वो रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है, वो कहीं ब्लंडर बन जाता है, और क्योंकि वहां पर वो कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो पाते और हम आधे कॉन्सेप्ट के साथ आगे चैप्टर में चल जाते हैं। दूसरी बात, ये तो हमने फिक्स कर। अब जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात आती है ना, तो उसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। एक तो आते हैं कॉन्सेप्ट को फिक्स करना, दूसरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। उन दोनों से ही, दोनों को करने से ही कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। तो हमने फिक्स तो कर। दूसरा पार्ट आता है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का। तो यार, कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट डिवीजन में याद आती है। फर्स्ट डिवीजन में जब आप नोट्स को पढ़ रहे हो, नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं थियोरेटिकल बेसिस पर लिखे हुए, लेकिन उससे क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल। तो हमें वो जो गैप है ना थियोरेटिकल से प्रैक्टिकल का, वो कवर करना है। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो, एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक कॉन्सेप्ट है कि जब पॉइंट चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो, तो जो गॉसियन सरफेस बनता है उसका शेप और साइज मैटर नहीं करता। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन ये आया, एक बार मेरे साथ हो चुका है ये क्वेश्चन, ये आया कि गॉसियन सरफेस आर रेडियस का है, उसको बदल के गॉसियन सरफेस 2r रेडियस का होगा, तो फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा। तो यार, वो थ्योरेटिकल पॉइंट तो था मेरे दिमाग, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने पढ़ा हुआ था, और क्वेश्चन भी वही थ्योरेटिकल पॉइंट पे बेस्ड था, बस उसमें से ये थ्योरेटिकल पॉइंट को अप्लाई करना था प्रैक्टिकली। पर वो वहां पे कहीं ना कहीं लिंक नहीं हो पाया। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फ्लक्स तो सेम रहने वाला था, लेकिन वहां पे एप्लीकेशन का पार्ट जो था मैं कहीं लैग कर गया। तो वही लिंक जो हमें है जनरेट करनी है थ्योरेटिकल पॉइंट से प्रैक्टिकली, यानी क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक हमें उसी वक्त नोट्स में जनरेट कर देनी है। वो थ्योरेटिकल पॉइंट अगर किसी टीचर ने लिखवाया, या तो आप अगले दिन उनसे पूछो, सर इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक तरीका ये है, या खुद सोचो कि इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो वो जो गैप है ना लिंक का, वो लिंक बनेगी। ठीक। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का पार्ट आता है क्वेश्चंस में। देखो यार, क्वेश्चंस जितने आप दबा के करने लगोगे ना, उतने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे ही होंगे। देखो यार, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो दो रिजल्ट्स पॉसिबल है, या तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा या क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। दोनों ही केसेस में आपका भरपूर फायदा। देखो, क्वेश्चन बन गया तो बल्ले बल्ले, और क्वेश्चन नहीं बना तो और भी ज्यादा बल्ले बल्ले। क्यों? देखो यार, क्वेश्चन बन गया ना तो वो जो आपको आता हुआ कॉन्सेप्ट था ना वो रिवाइज हो जाता है। क्वेश्चन नहीं बनाना तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये नीट नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन नहीं बनाना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा, या हो सकता है वो आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो, या आपको अप्लाई करना ना आ रहा हो। तो दोनों ही चीज में आप कर जाओ, मतलब दोनों ही चीज आपकी बेटर हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद ये देखो यार, हमने कॉन्सेप्ट फिक्स भी कर दिया और कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर दिया, और ये दोनों ही चीज को मिला के कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। तो हमने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट अभी मिस हो रहे हैं। सेपरेटली बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी यार, इसमें भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं।
बिल्कुल यार, ये है ना रटने वाला टॉपिक बिल्कुल है ही नहीं, इसमें भरे पड़े हैं कॉन्सेप्ट। मैं नहीं मानता। यार नहीं मानते तो देखो प्रूव करके दिखाते हैं, एग्जांपल लेते हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि बायोलॉजी में भी भरपूर कॉन्सेप्ट है, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट उसमें भी है। यार देखो एनसीईआरटी के हर लाइन के पीछे है ना कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होता है। जैसे एक ये लाइन है कि पोलर न्यूक्लियाई के नीचे जो होता है ना एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये एनसीईआरटी की एक लाइन है। लेकिन डायग्राम जब आप देखोगे ना तो उसमें पोलर न्यूक्लियाई के नीचे एग एपैरेटस देख रखा है। एग एपैरेटस मतलब एग और सिनर्जिस दे रखे हैं। तो अब यार क्या सही है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो यार देखो सही क्या है, इसके पीछे है ना एक कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यार थ्योरेटिकली जब हम बात करते हैं किसी भी थ्योरी को, हम अगर लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो ओवेरी को हम स्टेट कंडीशन में देखेंगे, स्टेट कंसीडर करेंगे। ये एक मतलब ऐसे रूल टाइप होता है कि जब भी हम किसी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना ओवेरी का, तो जो भी हम पोजीशंस बताएंगे ना वो ओवेरी को स्टेट मान के बताएंगे। लेकिन जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है ना वो इन्वर्टेड यानी एनाटोपस ओवेरी का दे रखा है। तो डायग्राम की वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी का है वो गलत है या कंफ्यूजिंग है। तो यार ये कॉन्सेप्ट था पीछे कि जब हम भी किसी भी पोजीशन को ओवेरी में बताएंगे तो ओवेरी को स्टेट मान के यानी उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में बताएंगे। तो यार ये कॉन्सेप्ट था बायोलॉजी में भी, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह है, एनसीईआरटी की हर लाइन में है, बस उसके समझना है। और यार जब ये कॉन्सेप्ट समझ में होगा ना, एक तो कन्फ्यूजन बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। दूसरी बात, जो भी याद करने वाला पॉइंट है ना, तो एनसीईआरटी की लाइनें भूल जाते हैं, वो कभी नहीं भूलेंगे। यार तो देखा कि यार बायोलॉजी भी इज समथिंग लाइक कि उसमें पीछे कॉन्सेप्ट है। देखो एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी ही है, लेकिन एनसीईआरटी है ना, इट्स नॉट लाइक कि थ्योरेटिकल है पूरी, उसमें पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं। जब तक आप वो कॉन्सेप्ट पे ग्रैब नहीं होगे ना, आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ ठीक से नहीं बन पाएगी। तो चैप्टर्स बता देता हूँ, एनिमल फिजियो, प्लांट फिजियो, जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर है ना जिनके में कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं। जैसे जेनेटिक्स में तो यार भरे ही पड़े हैं, और जब तक वो आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं लाओगे, चैप्टर्स भी आपके ढंग से ठीक से कवर नहीं हो पाएंगे, एनसीईआरटी ठीक से कवर नहीं हो पाएगी। पढ़ लोगे लेकिन वो जो फील आता है ना वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री यार देखो सबसे पहले पार्ट वाइज बात करते हैं। फिजिकल, यार फिजिकल में ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट होते हैं और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस मेनली ज्यादा होते हैं, और इसके कॉन्सेप्ट्स है ना दिख जाते हैं क्लियरली, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। बात दिक्कत आती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। तो देखो उसको कैसे डील करते हैं। सबसे पहले डील करते हैं ऑर्गेनिक को। देखो यार ऑर्गेनिक बिल्कुल ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जब एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको लगेगा यार इसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, सब रटने का है। ठीक है, या भी नोट्स भी पढ़े होंगे तो ऐसा लगेगा यार इसमें तो बहुत ज्यादा रटने का है, रिएजेंट्स हो गए, रिएक्शंस हो गए। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपको दिखते नहीं है, कॉन्सेप्ट दिखेंगे कब, जब आप है ना ऑर्गेनिक को शॉर्ट एंड फॉर्म में पढ़ोगे। शॉर्ट एंड फॉर्म से मेरा मतलब यार देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है कीटोन एल्डिहाइड। अगर आपको ये दिखता है रिएक्शन में तो आप क्या सोचोगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया होगा ना, आपको हजारों रिएक्शन दिमाग में घूम रही होगी कौन सी होगी। लेकिन अगर आपने शॉर्ट एंड करके पढ़ा होगा ना, तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड देखते ही दो रिएक्शन आएंगी सिर्फ, एक या NaR हो सकती है या एल्डोल कानिजारो वगैरह वाली रिएक्शन हो सकती है। ये दो रिएक्शन ही पॉसिबल है। अब आपको बस ये दो रिएक्शन में ढूंढना है। अगर रिएजेंट्स एल्डोल कैनिजारो वाले है तो वहाँ रिएक्शन चली जाएगी, नहीं तो NaR हो जाएगा। तो यार जब चीजें शॉर्टन करके देखते हैं ना ऑर्गेनिक में, तो चीजें ज्यादा समझ में आती है। तो चीजों को वाइडर करके नहीं देखना है, चीजों को शॉर्टन करना है। और मैं एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, मेरे को वहाँ की बात यही अच्छी लगती है, उन्होंने ऑर्गेनिक को लाइक वाइड टॉपिक नहीं पढ़ाया, उन्होंने शॉर्टन करके चीजें पढ़ाई। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी लगती है हार्ड होगी, लेकिन आगे चल के वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। यार ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ रटने वाला पार्ट ऐसा लगता है कि बहुत है, लेकिन है नहीं। यार यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट को नाम देना चाहूंगा, बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट, या बोल सकते हो बेस कॉन्सेप्ट। यार इनऑर्गेनिक का ये वाला पार्ट रटने का है, और उसके नीचे जो जिस पे ये टिका हुआ है ये है बेस कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये आ जाएगा ना तो ये अपने आप आपके दिमाग में टिक जाएगा। लेट मी टेक एन एग्जांपल। तो यार एक एग्जाम्पल हम समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट से कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे किए जाते हैं। देखो यार वैसे तो रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तो ये है कि लोअर मेंबर्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोमिनेंट होती है। फाइनल रिजल्ट तो ये है, लेकिन इस एक रिजल्ट के पीछे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो यार ये रिजल्ट तो आपको याद हो जाता होगा अगर आप बहुत बार रिवाइज करते हो, लेकिन ये वही गलती है कि बहुत बार रिवाइज करना पड़ता है, जो कि इनऑर्गेनिक में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो ये बहुत बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी टेल यू कि होता क्या है कि यार डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन क्यों?
यार देखो रीजन समझो, ये एक न्यूक्लियस है और ये ns इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल के। अब इसमें होता क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है, और f ऑर्बिटल जब इंट्रोड्यूस होता है ना तो इसकी शील्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना वो बहुत कम होती है। इसकी शील्डिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से नहीं बचा पाता और इनका अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, इनर्ट हो जाते हैं, कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाता। और जब इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेंगे, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो होगी, इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो यार एक देखा आपने कि एक लाइन के पीछे ये कॉन्सेप्ट था, और अगर आपने ये समझ लिया ना तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हलवा हो जाए। आपने जो उस वीडियो में देखा दैट वाज कि उस पर्टिकुलर एक रिजल्ट पे आने के लिए जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना तो सर क्वेश्चन हिलाया भी गया ना थोड़ा सा भी तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट पता। नेक्स्ट बात करते हैं यार फिजिक्स की। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ कॉन्सेप्ट्स ही सब कुछ है। ठीक है, वैसे तो यार जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई सारी फिजिक्स में अप्लाई होती है, तो मोस्ट ऑफ द बातें कवर हो चुकी हैं, फिर भी कुछ बातें हैं। पहली बात तो यार मैकेनिक्स, इस पे यार कमांड लेनी है। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि मैकेनिक्स पे कमांड लेनी है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यार एक तो मैकेनिक्स बेस है, हर चीज में इसका एप्लीकेशन हो जाता है, कोई भी चैप्टर हो। दूसरी बात यार, ये वो चैप्टर्स हैं जहां पर आपको फॉर्मूलेस काफी कम देखते हैं। जैसे काइनेमेटिक्स में अगर आप बात करें बेस लेवल पे सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं और उससे हजारों क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला सिंपल सा लगा देना, नहीं, वहां पे आपको सोचना पड़ता है, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने जैसी वहां प्रक्रिया होती है कि आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं कि इस तरीके से अप्लाई करूंगा तब जाके आंसर आएगा। तो वो कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है थिंकिंग स्किल को डेवलप करता है, इसलिए मैं मैकेनिक्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ। जब तक आपकी मैकेनिक्स स्ट्रांग, अगर आपकी मैकेनिक्स स्ट्रांग हो जाती है तो बाकी फिजिक्स भी आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने वाली है, अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत अगर आप कर रहे होंगे। यार एक और बात आती है कि वो कुछ आपको ऑफकोर्स टीचर ने होमवर्क में या बोल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने को दिए होंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो यार मोस्ट ऑफ के पास सॉल्यूशन बुक होती है, तो वो क्या करते हैं, जाके अगर नहीं बनता है क्वेश्चन या तो वो सुबह सर को जाके पूछ लेंगे या सीधा उससे बुक से देख लेंगे, ज़्यादा मशक्कत नहीं करते, और यही गलती है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लैग हो जाता है। होता क्या है कि आपको करना क्या चाहिए, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देना, थोड़ा से 1 या 2 मिनट दो, नहीं हो रहा है तो गोला मार्क करके सुबह टीचर के पास जब जाओगे ना तो टीचर ये बोलता है जरूर कि यार ये बुक, ये चीज तो मैंने नोट्स में लिखा रखी है। और तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आपको ये सेम सेंटेंस सुनने को मिला होगा कि ये चीज मैंने नोट्स में लिखा रखी है। यार हम ये चीज तो हम खुद भी देख सकते थे, हमने क्यों नहीं देखी, वही गलती है। जब वो क्वेश्चन ना बने ना तो हमें नोट्स पे जम करना है। और यार मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ ये होती है, जैसा मैंने एक पहला एग्जांपल दिया था कि वो क्वेश्चन था प्रैक्टिकल, वो पर कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली दिया हुआ था और उसको लिंक किसने किया, एक क्वेश्चन ने लिंक किया, तो वो तीनों चीज़ें अलाइन हो जाती हैं और वहाँ पर होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ना बनता हो ना तो नोट्स पे जाना है। 90% मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में अप्लाई होता है। इसके बाद एक और बात की, यार कॉन्सेप्ट हमने फिक्स भी कर ली, अप्लाई भी कर लिए, मतलब ओवरऑल हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए। लेकिन यार ये है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी है ना, लाइक ऐसा नहीं होता कि एक बार बना दिया तो भाई जम गए, इनको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना पड़ता है। एक तो नोट्स आपको तगड़े बनाने हैं कि उसमें सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, कुछ भी मिस ना हो। दूसरी बात, इसको थोड़े थोड़े दिनों बाद मिनिमम 1 महीने के अंदर रिवाइज करो। अगर आप इस तरीके से रिवाइज करना चाहते हो ना यार, पेज इतना स्ट्रांग बनेगा ना कि उसके ऊपर की जो नींव होगी वो खतरनाक बनने वाली है। खतरनाक इन द सेंस जबरदस्त बनने वाली है, खतरनाक तो गिर जाएगी ना, तो जबरदस्त बनने वाली है।